चीज़ है। आपने क्या सुना नहीं सुना मुझे नहीं पता, आपको इनको गवाना पड़ेगा। आप प्रॉमिस कीजिए। मैं बोल रही हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उनका अच्छा ठीक है बाबा, मैं गवाऊंगा सर। तो मुझे कहा ठीक है, तुम्हारा नंबर फ़ोन नंबर वगैरह यहाँ रखे जाओ, मैं कॉल करवा लूँगा। उसके एक हफ्ते के बाद पंचमदा ने बुलाया मुझे आर.डी. बर्मन साहब, और बुला के वो फिल्म आई थी शिवा का इंसाफ, जैकी श्रॉफ की 3D पिक्चर थी। उसमें कुछ 5 से 6 गाने थे, सब गाने मैंने गाए। सर, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की म्यूजिक पर आपका सबसे पहला गाना कौन सा था? एक फिल्म आई थी काला धंधा गोरे लोग, संजय खान साहब की पिक्चर थी, और उसमें एक कव्वाली थी। वो कव्वाल, उस कव्वाली में मेरा पार्ट बहुत कम था। जो कव्वाल जो थे वो लीड कर रहे थे। तो कव्वाल साहब, इतनी भीड़, इतनी चकाचौंध जो देखा उन्होंने, तो वो काफी रिहर्सल करके गए थे, लेकिन वहां जाके डर गए और गाना भूलने लगे। उस सिचुएशन में लक्ष्मी जी प्यारे जी बहुत परेशान हो गए थे कि अब क्या करें। तो मैंने कहा सर मुझे गाना याद है। तो उन्होंने कहा मैंने तो तुमको जितना सिखाया उतना ही याद है ना, बाकी का उसका पार्ट। मैंने कहा सर आप जब रिहर्सल करवा रहे थे मुझे याद हो गया था। ओ ठीक है, चलो ट्राई करते हो। तो मुझे गवाया, रिहर्सल करवाया। करवाने के बाद दोनों खुश हो गए। फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है, टेक करते हैं। तो गाना मैंने गाया शम्मी कपूर जी के लिए। तो कव्वाली गाया, फिर उसके बाद मैं वहाँ रेगुलर हो गया। तो सर, जब आप लता जी के साथ गाते थे तो कैसा बिहेव था उनका आपके साथ? और बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लता जी बहुत सॉफ्ट, बहुत स्वीट और बहुत अप्रिशिएट करने वाली। मतलब मुझे तो उन्होंने हर गाने में कहा, और इतनी मिठास, इतनी बढ़िया हो हमारे की तरह, लेकिन इतनी इज्जत दे के बात करती हैं। आप जनाब से ही बात करती हैं, आपने बहुत अच्छा गाया मुन्ना भाई, ऐसे कहती। मुन्ना मुझे बुलाते ना। हाँ जी, आपका शॉर्ट नेम। आपने बहुत अच्छा गाया। तो मेरे लिए लता जी की तरफ से तारीफ का मतलब होता ही है ऐसा कि हिंदुस्तान के दुनिया के जितने अवार्ड्स हैं वो सब मिल गए मुझे। तो सर, एक बार मैं आनंद नीरज जी का इंटरव्यू सुन रही थी, तो उन्होंने बोला कि मोहम्मद अजीज जी जो हैं, उन्होंने आई मिलन की रात के जो गीत हैं, वो जब उन्होंने इन गीतों की रिकॉर्डिंग की तो उन्होंने जान लड़ा दी थी। तो सर, आई मिलन की रात के बारे में ये बताइएगा कि उन्होंने स्पेशल आपका नाम लिया, मोहम्मद अजीज जी ने जान लड़ा दी थी। तो सर कैसे फिर उनको तो मेरा नाम लेना भी चाहिए जी, क्योंकि उनके कैरियर में कौन सा गाना हिट हुआ, किसका गाना हिट हुआ, वो अलग चीज है जी। लेकिन उनके जितने बेस्ट गाने हैं वो मैंने गाए, जितने मुश्किल गाने उनके। आप याद कीजिए, ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है, स्वर्ग पिक्चर का गाना, जो राइज करने के ऊपर पिक्चर है, आपको याद है? वो गाना याद कीजिए, कैसे कटे दिन कैसे कटी रातें, कितने दिनों के बाद आई सजना रात मिलन, कसम से और रब्बा कसम से, ये सब जो गाने हैं। सावन का महीना आया है, अनुराधा जी का था, और बहुत गाने हैं। तो मैंने जो गाने गाए हैं तो मुझे भूल भी नहीं सकते कभी। तो सर, जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि आपने कई गाने किशोर दा के साथ गाए हैं,
तो वो भी बंगाली थे, आप भी, तो उनके बारे में बताइए। और सबसे पहला गीत कौन सा था उनके साथ? तो वो तो किशोर दा देखिए, किशोर दा की सलाहियत, उनके टैलेंट के बारे में तो दुनिया जानती है, कुछ तो कहने की जरूरत नहीं है। मैं उनकी तारीफ में सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि स्मार्ट सिंगर मैं बोलता हूँ उनको, स्मार्ट। इतना जो फ्लो होती है ना, जो फ्लुएंसी होती है, ऐसा थ्रो करते हैं कि बस ये मैं शेर आ गया, शेर मैं दौड़ रहा हूँ, मैं शेर गोबर हूँ, मतलब ऐसा। तो इस तरह की उनकी गाता रहे, ये मतलब मैं आ गया बस। उनका गाना ना, मैं आया हूँ लेकर हाँ, मतलब मैं आ गया हूँ यार। तो उनके साथ भी गाना मेरा एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो सर एक म्यूजिक डायरेक्टर और है राजेश रोशन जी। हाँ, कमाल है, कमाल संगीतकार है, कमाल मतलब कमाल ही है वो, बिल्कुल अनकॉमन, बिल्कुल हट के। तुमने इतना मीठा गाना बनाते हुए पीछे मत। और मेरी जिंदगी में जो अलग तरह के गाने हैं ना, वो उनके ही हैं। एक अंधेरा लाख सितारे, एक निराशा लाख सहारे, सबसे बड़ी सौगात है जीवन, नादा है जो जीवन से हारे। तो सर वो करण अर्जुन के बारे में बताइए, वो अपने राजेश रोशन जी के कॉम्पोजिशन में ही। मैं देखिए, राजेश रोशन जी मुझे बहुत पसंद करते थे, क्योंकि मैंने उनके बहुत सारे गाने गाए, बहुत सारी फिल्मों में। तो उन्हीं दिनों अभी क्या उनका अपना होम प्रोडक्शन था वो, करण अर्जुन, राकेश रोशन जी की फिल्म। तो गाना जब बना, उन्होंने मुझे बुला के गवाया, मुझे बताया कि सलमान खान और शाहरुख खान गाने वाले। तो मैंने और सुरेश भोसले जी, साधना सरगम जी मिल के गाया, बहुत अच्छा। तो सर और आजकल आप क्या कर रहे हैं? मैं रिकॉर्डिंग भी करता हूँ, शोज भी करता हूँ, प्रोग्राम काफ़ी शोज होते हैं मेरे, ऑल ओवर इंडिया भी होते हैं, फॉरेन भी होते हैं। अभी कुछ दिन पहले, 4-6 महीने पहले, मैं न्यूजीलैंड से गया, ऑकलैंड से, और भी बात चल रही है अमेरिका वगैरह की, कनाडा, अमेरिका। तो सर आप क्षेत्रीय भाषा में गाना गा रहे हैं अभी? कौन सी? बांग्ला या भोजपुरी? हाँ जी, बिल्कुल रीजनल सॉन्ग्स गाता हूँ, हिंदी भी गाता हूँ। लेकिन हिंदी क्या होता है, कुछ एल्बम के गाने होते हैं कभी, और फिर कुछ छोटी मोटी फिल्मों के गाने होते हैं। तो सर हिंदी फिल्मों में आपके गाने अभी आ रहे हैं? अगर आ रही हैं तो हमें बताइए। बता रहा हूँ, कुछ छोटी छोटी फिल्में भी बनती हैं, उनमें गा रहा हूँ। कभी क्या होता है कि कोई छोटी फिल्म भी हिट हो जाती है ना, तो वो बहुत बड़ी फिल्म बन जाती है। तो ये चलता रहता है। वैसे भी हमारी इंडस्ट्री में कोई फिल्म छोटी या कोई फिल्म बहुत बड़ी नहीं होती है। हिट हो जाए तो बड़ी हो जाती है, हिट नहीं होती है, कितनी भी बड़ी फिल्म हो वो छोटी ही रह जाती है। सर ये गीत आपके हिस्से में कैसे आया? सुभाष घई जी ने बोला था कि उनसे गवाएं, या कैसे? प्यारीलाल जी, वो तो आना ही था, उनको जो दौर था वो मोहम्मद अजीज का दौर था। उन दिनों में आप सोचिए, मैंने दिलीप कुमार साहब, अमिताभ बच्चन जी से लेकर शाहरुख खान तक के लिए गाया मैं, चाहे वो गोविंदा हो, ऋषि कपूर हो, चंकी पांडे हो, सनी देओल हो, धर्म जी हो, जितेंद्र जी हो, चाहे कोई भी हो, कादर खान, पुरान साहब तक के लिए नहीं छोड़ा। मतलब वो पीरियड ऐसा था कि मैंने बेहिसाब गाने गाए, नए से नए के लिए, पुराने से पुराने के लिए। तो गाना तो भी मेरे हिस्से में आना ही था। तो सर हमने ये सुना है कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने आपका नाम शेर रखा हुआ था कि
हमारा शेर ये गा लेगा, हमारा हाँ, शेर ये बोलते थे। इसके बारे में सर कुछ बताइए। नहीं, वो क्या होता था ना, वो कभी कभार ऐसा होता था रिकॉर्डिंग में वो एक दो रिहर्सल मेरा देख लेते ना जी। माइक पे जी रिहर्सल देख लिया, जी फिर वो चले जाते। जी तो प्रोड्यूसर परेशान हो जाते ना, जी अरे लक्ष्मण जी अभी तक गाना रिकॉर्ड नहीं हुआ और आप जा रहे हैं। जी तो वो कहते थे अरे भाई मेरा शेर है यार, मैंने सुन लिया क्या गा रहा है, जी वो अभी ठीक गा लेगा, अभी जितना गाया उससे भी बेहतर गा लेगा, मुझे पता है, मुझे नाज है उसके ऊपर। तो सर आप अपने परिवार के बारे में हमें बताइए। एक बेटी एक बेटा, जी वाइफ। जी बेटी मेरी बहुत अच्छा गाना गाती है, जी बेटा भी सीख रहा है। जी बेटा छोटा है, 11th में पढ़ रहा है, जी बेटी ने पढ़ाई कंप्लीट कर ली, जी अब वो गाने की तरफ उसका ध्यान है। जी और मनपसंद वाइफ है, जी एक मेरी माता जी हैं जी अल्लाह के फजल से, और हम 7 भाई बहन, मुझसे एक बड़ी बहन है जी और उसके बाद सबसे मैं बड़ा हूँ। जी। तो सर आप 2 भाई हैं। 3 भाई 4 बहन। तो सर अंत में आप हमारे जो देखने वाले हैं, जो संगीत प्रेमी हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? यही कि अच्छा संगीत सुने, बेकार जो गाने बजाने हैं उनको ज़्यादा बढ़ावा ना दें, और आप लोगों की ज़िंदगी खूबसूरत रहे, अमन और शांति रहे, देश में खुशहाली रहे, आप लोग की ज़िंदगी संगीतमय रहे। मेरे लिए भी दुआ कीजिए, मैं भी बड़ी उम्मीद रखता हूँ आप लोगों से, क्योंकि आप हैं तो हम हैं, आप नहीं तो हम कुछ भी नहीं। हम कलाकारों का परिवार तो आप भी हैं, आपके बगैर तो हम लोग सही मानों में कुछ नहीं। मेरी दुआ है हमारे देश में अमन रहे, शांति रहे, मेल मोहब्बत से रहें, कोई भेदभाव ना हो, और साफ सुथरी जिंदगी, साफ सुथरा भारत रहे। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।